हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन इन दिस नेक्स्ट वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। इससे पहले कि हम लोग ग्राफ्स के बारे में शुरू कर दें, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम है अनु गुप्ता, क्लियर जेई अ लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेई यूनिट की कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को, और इन 15 सालों में हज़ारों बच्चों का IITs या डॉक्टर्स बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूँ। इन 15 सालों में मैंने हिंदुस्तान के कई सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर की पोजीशंस पे काम किया हुआ है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, पर उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं और क्या मैं आपके ड्रीम को फुलफिल करने में हेल्प कर पाता हूँ। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। अक्सर ग्राफ्स को देख के कई सारे बच्चे घबरा जाते हैं, परेशान रहते हैं कि अरे सर ग्राफ की बात मत किया करो, ग्राफ को तो देखकर ही मतलब सर फील ही नहीं आती। तो देखो, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी आपके सामने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियोस पहले फटाफट से जाके देख लेना। उनके डिस्क्रिप्शंस को मैं लिंक के अंदर उनके लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि आज हम लोग बेसिकली एक मोटा सा क्वेश्चन उठाने वाले हैं कि ग्राफ्स को फिजिक्स के अंदर एग्जैक्टली कैसे यूज किया जाता है, और उस क्वेश्चन को जानने के लिए क्या क्या हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, हमें पहले से क्या पता होना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्राफ्स की तो मुझे क्या क्या चाहिए। पहली बात तो मुझे जो अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके अंदर बेसिकली कैलकुलस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, 11th की शुरुआत के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमें अक्सर पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशंस के बीच में काफ़ी जगल करना पड़ता है। इनफैक्ट इनके बीच में जो बहुत फेमस रिलेशंस हैं वो हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आई होप आपने ये एक्सप्रेशन सुने होंगे, नहीं सुने तो आप सुन लो। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, एंड दीज आर एक्चुअली वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। प्लीज नोट, दीज आर वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये इक्वेशंस वैलिड है सिर्फ अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो। दूसरी बात जो हमें आज काम आएगी वो ये है, मैं आपको रिवाइज करा दूं, वो ये है कि अगर मैं किसी भी ग्राफ की बात करता हूं और मान लीजिए कोई ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया, तो उस ग्राफ की एक होती है टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट का ऑब्वियसली होता है कुछ स्लोप। तो tan थीटा जो होता है, स्लोप का tan, वो थीटा का tan वो कहलाता है स्लोप, and that slope is actually represented by dy by dx। अगर ये एक yx ग्राफ है तो उस केस में स्लोप जो होता है वो dy by dx से गिवन होता है। ठीक है, ये वाली बात सबके समझ में आ गई? कोई इसमें हैरानी परेशानी तो नहीं है? ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली। और दूसरी बात जो हम यहाँ पर जान सकते हैं वो ये है कि अगर मैंने इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाला T1 से लेके, या लेट्स से x1 से लेके x2 तक, इसका अगर मैंने एरिया निकाला x1 से लेके x2 तक, तो दैट इज एक्चुअली गिवन बाय ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, दैट एरिया इज एक्चुअली गिवन बाय इंटीग्रल y dx, और x गोज फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, ये हो जाता है एरिया। तो वो हो गया ये वाला एरिया। तो एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रल y dx। बेसिकली एरिया गिवन होता है इंटीग्रल से, और डिफरेंशियल से गिवन होता है टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप एक्चुअली। और दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाती है, जो एक और बात हमें याद रहनी चाहिए, वो यहाँ पे ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मैंने पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने किया डिफरेंशिएट, तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगी एक्सेलरेशन। इसको इंटीग्रेट किया, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, और चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इन्हें हम लोग आज यूज करेंगे, और आज हम लोग एक बढ़िया सा सवाल करेंगे जिससे हम लोग ग्राफ्स का एग्जैक्टली यूज किस तरीके से होता है,
एरिया का क्या मतलब है, टेंजेंट का क्या मतलब है, स्लोप का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन क्या कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ पे आएगा, साथ ही साथ इन वाली इक्वेशंस को भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाए हम लोग। ठीक है, फिर तो शुरू करते हैं हम लोग आज के एक क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल में यह है कि आपको कुछ टाइम्स के लिए एक्सेलरेशंस दे रखी हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है और पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी को तो जीरो लेके चलना है, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इनिशियल पोजीशन को भी आपको जीरो लेके चलना है। मतलब पार्टिकल अगर रेस्ट से रवाना हुआ था ओरिजिन से, यह बात आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट इज सब्जेक्टेड थ्रू या सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन गिवन बाय दिस, अभी जो मैं बनाने जा रहा हूं, तो उसके हिसाब से आपको यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आई होप आप इस काम को कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। पहले तो मैं यहां पे टाइम लिख देता हूं। तो ये मान लो 0 है, ये 10 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड है, ये 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स, काफी है इतना। ठीक है, अब यहां पे ये दिया है कि एक्सेलरेशन जो आ रही है आपकी, ठीक है, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस रिलेशन कि एक्सेलरेशन पहले 10 सेकंड तक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। ठीक है, एक्सेलरेशन वाज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर फर्स्ट 10 सेकंड्स एंड इट वाज 0 फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड्स and it was -2 meter per second square for the next 40 seconds. ठीक है, तो यहां से यहां तक यहां पे ये -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। तो पहले 10 सेकंड तक तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन थी। ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले 10 सेकंड तक वो कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, उसके बाद 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक वो 0 थी, और 20 से लेके 40 सेकंड तक वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो आपको यह बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएंगे। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, बढ़िया से आज सब बिल्कुल धो डालेंगे इसके अंदर, बढ़िया से समझेंगे, देखना। सिंपल सी बात यहां पे सबसे पहली तो ये आती है कि ये जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एरिया मुझे क्या देता है, जल्दी से बता दो। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मुझे हमेशा देता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पे पहली बात तो वो एरिया कितना आ रहा है, तो ये जो एरिया आ रहा है, ये आ रहा है 1 तो हाइट है और 10 लेंथ है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, क्योंकि ये टाइम जो है वो सेकंड्स में है। ठीक है, तो मैं लिखना भूल गया था, तो सेकंड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप चाहें तो 5 मत मान लेना बस इसको। ठीक है, ये 50 सेकेंड्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो हो गया 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड सब आ रहा है, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एरिया आ गया 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 10 का अगर एरिया चेंज आया है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो 10 बड़ी है। इसका मतलब वो जो वेलोसिटी थी जो शुरू में 0 थी, वो वेलोसिटी थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये बात सबके समझ में आती है क्या? ठीक है, ये जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई थोड़ी सी देर बाद। ठीक है, अब एक सवाल यहां पे ये आता है कि इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा यहां से यहां, तो मैं स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करूं, ठीक है, या क्राइंग फेज में ज्वाइन करूं या स्माइलिंग फेज में ज्वाइन करूं। मतलब स्लोप कम होता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, या स्लोप कांस्टेंट है, किस हिसाब से इसको जोड़ा जाए। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि देखिए वेलोसिटी का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, समझ रहे हो इस बात को। इसको इंटीग्रेट किया ये आएगा, इसको इंटीग्रेट किया ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया वो आएगा, राइट। इसका एरिया ये देगा, इसका एरिया ये देगा, इसका डेरिवेटिव वो देगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर जाएगा। यही बात है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली। इसकी वेलोसिटी ये देगी, सॉरी इसका इंटीग्रेशन वेलोसिटी देगा, एरिया का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन, उसका एरिया वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन यानी कि उसका एरिया चेंज इन पोजीशन देगा। एक्स टी ग्राफ का डेरिवेटिव
यानी कि स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव यानी कि स्लोप एक्सेलरेशन देगा। अब समझो इस बात को, अगर मैं ये ऊपर वाले कर्व के हिसाब से देखता हूं, आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर वाले कर्व के हिसाब से देखता हूं तो जो स्लोप था वो पहले ऐसे था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हो गया, तो स्लोप जो था वो कम होता जा रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। दूसरे वाले केस में स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन। तीसरे वाले केस में क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि डबल डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है, वो एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। और अगर वो कांस्टेंट है, इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर वो कांस्टेंट है इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। समझ में आई कि नहीं आई ये वाली बात? ठीक है, तो यहां पे ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आएगा। मैं बाकी दोनों हटा देता हूं ताकि यहां पे गंदगी कम से कम हो। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से यहां तक का एरिया कितना आया बेटा? यहां से यहां तक का एरिया तो 0 है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां तक 0 है। वेलोसिटी ऑलरेडी 10 हो चुकी थी, उसमें चेंज कितना आया? 0, कोई चेंज नहीं आया। मतलब ये वाला पॉइंट है तो उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये वाला है, सेम हाइट पे आने वाला है। अब सवाल यहां पर ये आता है कि इसको इससे ज्वाइन करना है तो मैं ऐसे ज्वाइन करूं, ऐसे ज्वाइन करूं, या सीधे ज्वाइन कर दूं? तो सीधी सी बात एक बार फिर यहां पे ये आती है कि सर सीधे ज्वाइन कर दो। क्यों सीधे? इसलिए ज्वाइन कर दो क्योंकि डेरिवेटिव भले ही 0 है पर है तो कांस्टेंट। डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट है इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, डेरिवेटिव कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी कि इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो ग्राफ आएगा वो बिल्कुल ऐसे शानदार सी सुंदर सी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां बढ़े। यहां पे एरिया की बात की जाए तो यहां एरिया कितना आएगा? तो यहां पे एरिया हो गया ये वाला, कितना एरिया हो गया? -2, तो हाइट हो गई, और 20 सेकेंड्स का डिस्टेंस हो गया, तो 20 इंटू -2 मतलब हो गया -40। ठीक है, यानी कि चेंज जो आया वो -40 आया। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई देखो ऐसा है कि अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वो v फाइनल माइनस v इनिशियल है, और वो -40 दे रखी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10, तो यानी कि v फाइनल -10 की वैल्यू -40 आ रही है, तो v फाइनल की वैल्यू -30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी -30 इस जगह पे। -30 का मतलब मैं इसको थोड़ा यहां मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो इसको मैंने चलो यहां मार्क कर दिया। जैसे ही मैंने इसे यहां मार्क किया तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन आएगा या कनकेव डाउनवर्ड्स करवाएगा या कनकेव अपवर्ड्स करवाएगा, कैसा आएगा? तो स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, ठीक है, और वो भी नेगेटिव कांस्टेंट, इसीलिए स्लोप नेगेटिव आ रहा है। दिख रहा है स्लोप नेगेटिव? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। टैन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव होता है। ये वाली इतनी बातें समझ में आ गई क्या? तो बेसिकली मैंने वेलोसिटी डायग्राम बना लिया। अच्छा, मैं एक बात आपको यहां पे बता दूं, ये -3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे नीचे थोड़ी गंदगी मचने वाली है क्योंकि जब मैं एक्सटी ग्राफ बनाऊंगा तो उस एक्सटी ग्राफ में थोड़ा सा आपको और मजा आएगा। ठीक है, बट आई होप कि वो आपको समझ में भी आए। मजा आने के साथ साथ मजा तो सर बहुत चीजों में आता है, ठीक है, पर कोई फायदा भी होना चाहिए उसका। चलो, तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो पता ही था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूरी तरीके से मिल गया है। अगली चीज आती है एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब हो गया अपना पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो अब अगेन इसका एरिया ये देगा या ये इसका एरिया इसमें चेंज देगा। तो शुरू करते हैं अपन यहां से, यहां पे निकालते हैं एरिया। ये एरिया कितना आएगा? तो ये दूरी है 10, ये हाइट है 10, एरिया आ जाएगा एरिया अंडर द ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल का एरिया बहुत ही खूबसूरत तरीके से कितना आया? हाफ बेस हाइट। तो हाफ बेस हो गया 10 और हाइट भी हो गई 10, हाफ बेस हाइट। ठीक है, तो अगर वो एरिया हाफ बेस हाइट 10 10 आ गया तो यानी ये आ गया 50।
यानी कि मैं ये कह सकता हूं चेंज इन पोजीशन की वैल्यू क्या आ गई 50। इनिशियल पोजीशन क्या थी 0, इनिशियल पोजीशन 0 दे रखी थी, चेंज आई 50 यानी और +50 का चेंज आया मतलब 50 बढ़ गई। इतना तो पक्का है कि ये यहां कहीं पहुंच गई। पर अब सवाल यहां पे फिर से ये आता है घूम फिर के कि ये स्ट्रेट लाइन में पहुंची कि कनकेव डाउनवर्ड्स पहुंची या कनकेव अपवर्ड्स पहुंची। तो इस बात को कैसे देखोगे ध्यान रखना। अब ये एक नई बात बता रहा हूं, वैसे तो दिख भी रही है लेकिन फिर भी याद रखने वाली बात है। अगर डबल डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव से ये मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो मिलेगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो हमेशा कनकेव, ये कनकेव अपवर्ड्स का ग्राफ आता है, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड्स का ग्राफ आता है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैंने कनकेव डाउनवर्ड, यहां पे सॉरी डबल डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से यहां ज्वाइन करते टाइम आप यहां पे कनकेव अपवर्ड्स का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कर्वेचर ऊपर की तरफ रहेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेरिवेटिव जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब ग्राफ का जो एंगल है पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन उसको ज्यादा आसान इस तरीके से समझना है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कनकेव अपवर्ड्स स्माइलिंग फेस, पॉजिटिव मतलब स्माइलिंग फेस। ठीक है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब क्राइंग फेस। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, अगली चीज फिर इसके, अच्छा ये हाइट कितनी आ गई, पहले हमारे एक बार ये हाइट लिख लें। ये हाइट आ गई थी हमारी 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये जो हाइट आ गई है यहां पर वो आ गई है 50 मीटर्स। ठीक है, अच्छा बाकी का जो मसाला है वो मैं हटा देता हूं यहां से ताकि गंदगी कम से कम रहे। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम आए अगले वाले एरिया पे। ये जो एरिया है ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है। हाइट कितनी है 10 और डिस्टेंस कितना है 10, 10 इंटू 10 100, चेंज आया 100। ये वाला एरिया आया है 100 प्लस 100 मीटर्स एक्चुअली। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बार वही वाली बात कह सकता हूं कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और वो आ रहा है +100। एक्स इनिशियल ऑलरेडी यहां से यहां तक में जो चेंज आया है वो 100 का आया है। एक्स इनिशियल खुद ही 50 था, तो इसका मतलब एक्स फाइनल माइनस 50 इज इक्वल टू 100। तो यहां से एक्स फाइनल की वैल्यू 150 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक्स फाइनल की वैल्यू 150 आ गई तो चलो 150 को मैं यहां कहीं मार्क कर देता हूं। ये रहा मान लो 150 मीटर। पर सवाल एक बार फिर वही आता है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा, कनकेव डाउनवर्ड्स आएगा या कनकेव अपवर्ड्स आएगा। तो अगेन अब क्या है, डबल डेरिवेटिव क्या है 0। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होता है तो कनकेव अपवर्ड्स आता है, डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होता है तो कनकेव डाउनवर्ड्स आता है, डबल डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है। या आप इसके डेरिवेटिव को देख सकते हो, डेरिवेटिव कांस्टेंट था, मतलब स्लोप कांस्टेंट था। ऐसा कौन सा ग्राफ होता है जिसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, वो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। समझ में आई ये वाली बात। तो इसका मतलब यहां पर जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट लाइन। जैसे ही स्ट्रेट लाइन आई बाकी जो माल मसाला है वो हटा दूं, अरे सब कुछ हट गया। हाँ, तो ये आ गई स्ट्रेट लाइन। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेक लगने शुरू हुए। ये जो ब्रेक लगने शुरू हुए हैं ये इसके बाद लगने शुरू हुए। कब तक लगे, 20 सेकंड तक ब्रेक लगे। तब तक स्पीड तब तक जो वेलोसिटी थी वो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो चुकी थी, राइट। अब देखिए ध्यान से, सवाल यहां पे ये आता है ये वेलोसिटी 0 कहां हुई थी। ठीक है, क्योंकि हमें यहां पे थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल लगा के, ग्राफ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल लगा के ये वाली जो दूरी है ये निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे ये वाली दूरी, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये x है, ठीक है, इतना सा डिस्टेंस अगर x है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये पूरा 20 था। अगर ये x है तो ये 20 माइनस एक्स है। और ये कितना है 10, और ये कितना है, सॉरी ये कितना था 10, और ये कितना है -3 क्यों लिखा हुआ है, ये -3 तो गड़बड़ लिखा हुआ है। -3 नहीं था, -30 था ना। ये जो था माइनस वेलोसिटी फाइनल जो आई थी -30 आई थी। यहां पे मैं कुछ गलत लिख गया हूं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो ये आ जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -30 मीटर पर सेकेंड।
तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि सिमिलर ट्रायंगल्स लगाते हुए 10/x इज इक्वल टू 30/20 माइनस एक्स, राइट। 10/x इज इक्वल टू 30 ये माइनस ये 30/20 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको सॉल्व किया जा सकता है ऑब्वियसली बहुत ही आसानी से, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे आ जाएगा 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 4x की वैल्यू आ गई 20, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब ये हो गया कि ये 5 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 25, ठीक है। ये क्योंकि यहां तो 20 था, तो ये 25 सेकंड्स पे ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नाउ दिस इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। 25 सेकंड्स पे जो वेलोसिटी है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 25 सेकंड्स। अब देखो, अब फिर से हम लोग बात करते हैं यहां पे एरिया की, तो ये वाला एरिया निकालें। यहां से यहां तक जो एरिया आया वो आया हाफ बेस हाइट, हाफ बेस इज 5, हाइट इज 10, तो इसका मतलब ये जो एरिया आ गया बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरत सा, वो एरिया कितना हो गया, हाफ बेस इज 5, हाइट इज 10, तो यानी कि 5 × 5, तो जो एरिया आ गया, सीधे एरिया लिख देता हूं, वो एरिया आ जाएगा 25। अगर यहां पे एरिया आ गया 25 मीटर, इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक आते आते ये 25 मीटर और आगे जाएगा, ऑलरेडी 150 मीटर पे तो था ही सही, यहां से यहां तक का चेंज प्लस 25 था, यानी कि जो x है वो 25 और बढ़ जाएगा, जो ऑलरेडी 150 पे था वो यहां पर आते आते 175 पे जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हाइट आई ये आ गई 175 मीटर। सवाल एक बार फिर ये आता है कि स्ट्रेट लाइन कनकेव डाउनवर्ड्स या कनकेव अपवर्ड्स, तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इस बार डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पे आएगा कनकेव डाउनवर्ड्स। और अब एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, वो ये है कि अगर आप इस चीज को देखते हो तो यहां पे डेरिवेटिव 0 हुआ है, इस ग्राफ का डेरिवेटिव 0 हुआ है, मतलब इस ग्राफ का स्लोप 0, डेरिवेटिव मतलब ये ऊपर वाला ग्राफ, वो डेरिवेटिव कितना हो गया, xt ग्राफ का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हो गई 0, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो स्लोप आएगा वो 0 आएगा, यानी कि इस जगह पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। यहां पे टेंजेंट खींचोगे तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगी, जिसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 आना चाहिए। समझ में आ रही है इतनी बातें सबको, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहां से यहां तक पहुंचे कनकेव डाउनवर्ड्स के साथ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो अब हमने कहा भाई देखो ऐसा है, ये 25 है, ठीक है, और ये टोटल कितना, इनफैक्ट ये 5 है, तो ये टोटल यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 15 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या, 15 सेकंड, ठीक है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो जैसे ही अब हम इसका एरिया निकालने बैठे वो कितना हो गया, हाफ बेस हाइट अगेन, नाउ हाइट इज 30, बेस इज 15, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो एरिया आया, बहुत ध्यान से देखना कितना आ रहा है यहां पे एरिया, ये हो गया 15, ये है 30, और हाफ ऑफ 30 वो खुद ही 15 है, और 15 × 15 ये आ जाएगा -225। ये जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है -225 मीटर, इसका मतलब चेंज 225 मतलब -225 है चेंज जो है वो -225 है, और ऑलरेडी 175 था। तो एक बार फिर से अगर मैं इस वाली बात को लिखता हूं तो क्या नजर आएगा, मुझे नजर आएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आ रही है -225, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल की वैल्यू आ रही है -225, जिसमें से एक्स इनिशियल खुद है 175, तो यानी कि एक्स फाइनल की वैल्यू आ गई 175 - 225। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, और इसका मतलब ये कितना हो गया, तो 225 में से अगर मैं 175 घटाऊं तो ये -50 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, तो ये हो जाएगा -50 मीटर्स। तो फाइनल एक्स जो आया वो -50 मीटर्स आया है।
इसका मतलब अच्छा -50 तो यहां, ये 50 ऊपर था तो -50 यहां आएगा, ठीक है। इसका मतलब t इक्वल टू 40 सेकेंड्स पे, t इक्वल टू 40 सेकेंड्स पे x आ गया -50। अगेन यहां से यहां तक ज्वाइन करना है भाई साहब, तो किस तरीके से करेंगे? क्या मैं स्ट्रेट लाइन खींच दूं, क्या मैं कनकेव डाउनवर्ड्स बना दूं, क्या मैं कनकेव अपवर्ड्स बना दूं, क्या कर दूं? तो भाई डबल डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्राइंग फेस, इसका मतलब यहां पे आ जाएगा ग्राफ कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो यहां पे जो ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा, और बाकी मसाला मैं हटा देता हूं कंफ्यूजन दूर रखने के लिए। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो, ओहो गलत बटन दबा दिया मैंने, चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं, अपने घर की खेती है ठीक है। तो जो मैक्सिमम पोजीशन आएगी वो 175 पे आएगी। आई रियली डू होप कि आपको ये वाला ये तीनों जो मैंने ग्राफ बनाए हैं वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 50 गया, फिर 50 से 150 गया, 150 से 175 भी गया। ध्यान रखो 150 के बाद ब्रेक लगने शुरू हो गए थे, और सही बात, अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाग ये सोचते हैं कि सर ब्रेक लग रहा है मतलब गाड़ी पीछे आ रही है। अरे नहीं भाई, ब्रेक लग रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, पर अभी भी है तो पॉजिटिव ही। ब्रेक लगने का मतलब ये थोड़ी है कि अपन ने रिवर्स गियर डाल दिया। जब अपन गाड़ी चला रहे हैं, मान लो सामने रेड लाइट दिखी दूर, तो अपन ने हल्के हल्के ब्रेक लगाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन ने जैसे ब्रेक के ऊपर मतलब हल्का सा पैर रखा, गाड़ी एकदम से रुकी और फटाक से पीछे वाली गाड़ी को ठोक दिया, पीछे जाने लग गई। नहीं, गाड़ी क्या करती है? गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, वेलोसिटी कम होती है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी होती पॉजिटिव ही है, ठीक है। और इसका मतलब गाड़ी अभी भी आगे ही जा रही होती है। समझ में आई ये वाली बात? तो आई होप आपको ये वाला ग्राफ समझ में आ गया होगा। वैसे देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन का टाइम है का ग्राफ है। अगर यहीं पे मेरे को स्पीड निकालनी होती तो मैं इस वाली लाइन को ऊपर बना देता, मतलब बेसिकली सिर्फ वेलोसिटी का मॉडुलस ले लेता। ऐसे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होता तो यहां पे बजाय बस नीचे आने के ये ऊपर जाना शुरू कर देता। पर इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम काइनेमेटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ग्राफ्स क्लियर हुआ होगा इन सब बातों के चलते। एंड दैट शुड बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। मतलब अगर थोड़ा भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो आप इसको मतलब कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी डाउट्स हैं वो लिख सकते हैं। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। अच्छा, एक और बात ये है कि मैं नीचे इसके साथ आपको जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ ग्राफ्स के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पे पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको वहां पर आसानी रहे, ठीक है। और उसके सोल्यूशंस तो बाद में आ ही जाएंगे, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, एंड जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।